ऐसे पेड़ लगे हैं जिसमें फूलों के रूप में सांप की तरह फलियां उगती है। बिल्कुल नागों की तरह आप इसे देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। खास बात यह है कि इन पेड़ों के आसपास सांप फटकते भी नहीं हैं। इन पेड़ों की खोज में हमने जानकारों के साथ जंगलों की खूब खाक छानी, जिसके बाद ताप्ती इलाके में ऐसे पेड़ देखने को मिले हैं। खास बात यह है कि नागों की तरह दिखने वाले इन पेड़ों की फलियां अगर रास्ते में पड़ी दिख जाए तो अच्छे इसे सांप समझकर भाग खड़े होते हैं। यह अनोखा वृक्ष लोगों के लिए कौतूहल और जानकारों के लिए जिज्ञासा का विषय बना हुआ है। लोग इसे देखने जिज्ञासावश भी जाते हैं, तो वहीं इसका धार्मिक महत्व होने के कारण इस वृक्ष को नमन करने भी पहुंचते हैं। इस अनोखे वृक्ष का नाम है गरुड़ वृक्ष, जो आसानी से ना तो हर जगह उगता है और ना ही देखने को मिलता है। इस प्रजाति के वृक्ष अमरकंटक और सतपुड़ा के घने जंगलों में बड़ी मुश्किल से देखने को मिलते हैं, लेकिन बैतूल के लिए यह एक तरह का गौरव है कि यह पेड़ जिले के जंगलों में देखने को मिल रहे हैं। ताप्ती नदी के रास्ते पर बैतूल परातवाड़ा स्टेट हाईवे के किनारे एक नाले के सामने हाईवे के पास लगा यह पेड़ वर्षों पुराना है। इस पेड़ पर अभी भी नाक की तरह आकार वाली फलियां लगी हुई है। ग्रीष्म ऋतु में इस वृक्ष में फूल आते हैं और वे परिपक्व होने पर गरुड़ फल में बदल जाते हैं। अपने पूर्ण आकार में आने पर फल की आकृति तक्षक नाग जैसी होती है, जिसे देखने पर ऐसा लगता है कि वृक्ष से सर्प लटक रहे हैं। कहा जाता है कि यह गरुड़ वृक्ष सांपों के लिए काल के समान है। सांप इसके नजदीक भी नहीं फटकते, पर यदि गलती से इसके पास आ जाए तो इस वृक्ष के प्रभाव से उनकी मौत हो जाती है। ऐसा माना जाता है कि गरुड़ सांपों के दुश्मन है, जिसकी वजह से इस वृक्ष के पास आने मात्र से सांप अपने आप ही मारे जाते हैं। कहते हैं कि इस वृक्ष से कुछ ऐसे रसायनों का स्राव होता है जिनकी वजह से सांपों की मौत हो जाती है। इस दुर्लभ वृक्ष की पत्तियों का उपयोग पूजा में होता है। इसके अलावा लोग इसे अपने घरों में भी रखते हैं। क्षेत्रीय लोगों का विश्वास है कि गरुड़ वृक्ष की पत्तियों को घर के सामने रखने पर सांप नहीं आते। ग्रामीण पत्रकार मनोहर अग्रवाल की निशानदेही पर हमने भी इन पेड़ों का जायजा लिया। श्री अग्रवाल के मुताबिक पेड़ पर लगने वाली फलियां हूबहू सांप की तरह होती है। इस पेड़ के पास कभी सांप नहीं पहुंचते और अगर गलती से पहुंच भी जाए तो उनकी मौत हो जाती है। श्री अग्रवाल के अनुसार गरुड़ और सांपों की दुश्मनी जगजाहिर है। ऐसे में यह पेड़ सांपों के लिए एक तरह का काल है। पौराणिक लिहाज से वे बताते हैं कि मेघनाथ ने जब भगवान राम और लक्ष्मण को नागपाश में बांधा था, तब गरुड़ को इस नागपाश को तोड़ने के लिए लाया गया था। तभी इस पेड़ की उत्पत्ति हुई थी। ग्रामीण इलाकों में लोग इसकी फलियों को लाल कपड़े में लपेटकर दरवाजे पर बांध देते हैं। फलियों में एक प्रकार की गंध होती है, जिसके कारण सांप इसके आसपास भी नहीं फटकते। यह अत्यंत दुर्लभ वृक्ष होता है, जिसका तना कठोर होता है